बहुत बड़ी खबर आ रही है, जरा मैं उसको बता दूं दर्शकों को। एक बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने न्यूज़ 24 पर। चुनाव से पहले लालू परिवार को बड़ा झटका लगा है। यहां पर चुनाव से पहले लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी पर आरोप तय हो चुके हैं। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आज इस मामले में फैसला आना था और जिस तरह की खबरें इस वक्त निकलकर सामने आ रही है, चुनाव से पहले लालू परिवार को बड़ा झटका। बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने, आरोप तय हो चुके हैं लालू प्रसाद यादव पर, तेजस्वी यादव पर और राबड़ी देवी पर। ये तीनों आरोपी थे लैंड फॉर जॉब मामले में। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट पर सबकी नजरें टिकी हुई थी। आज इस मामले में फैसला यहां पर आना था। आरोपियों की दलील से सहमत नहीं है कोर्ट, ये जानकारी निकलकर सामने आई है और ये कहा कि लालू यादव की जानकारी में ही ये घोटाला हुआ है। ये कोर्ट की अपडेट्स जो अंदर से आ रही है वो हम आपको बता रहे हैं। ये बड़ी टिप्पणी है, फैसला सुनाते वक्त, आरोप तय करते वक्त ये बड़ी टिप्पणी है कोर्ट की तरफ से। जो कोर्ट ने कहा है, आरोपियों की दलील से सहमत नहीं। कम कीमत पर जमीन मिली है आरोपियों को। सीबीआई ने सबूतों की एक चेन बाकायदा पेश की है। यह भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला है। और देखें, ये एक बड़ी खबर इस लिए भी क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और इस सबके बीच आरोप तय हुए हैं लालू परिवार पर। आरजेडी जो कि मुख्य विपक्षी पार्टी है, उसी आरजेडी के सबसे बड़े नेता, सबसे बड़े परिवार पर ये आरोप तय किए गए हैं। तो चुनाव में अब जाहिर तौर पर जो विपक्षी हैं, प्रभाकर मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं कोर्ट से। प्रभाकर, नाउ ओवर टू यू। डिटेल आपसे चाहेंगे जो आरोप तय हुए हैं उसकी। देखिए, एक ये कानूनी प्रक्रिया है जिसमें ट्रायल के पहले की प्रक्रिया है। ये आईआरसीटीसी घोटाले में जो कथित घोटाला है उसमें लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, इन पर आरोप था कि जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे उस समय आईआरसीटीसी के होटल्स के रखरखाव के लिए का ठेका जिन कंपनियों को दिया गया था, उन कंपनियों से बदले में पैसा जमीन ली गई थी। और सीबीआई ने कहा था, सीबीआई ने जांच में कहा कि सीबीआई के पास पुख्ता सबूत हैं। तो आज इसी मामले पर चार्ज फ्रेम हुए हैं और इसको आम आदमी की भाषा में अगर समझा जाए तो चार्ज फ्रेम का मतलब ये होता है कि जो जांच एजेंसी ने जांच के बाद कोर्ट को कन्विंस किया कि इन पर जो आरोप लगाए गए हैं उसके पक्ष में हमारे पास पुख्ता सबूत है। लालू प्रसाद यादव के परिवार की तरफ से कहा जा रहा था कि उन पे जो आरोप लगाए गए हैं वो आधारहीन है। तो अब कोर्ट ने जब आरोप तय कर दिए हैं तो अब इसके बाद इस मामले में ट्रायल चलाने का रास्ता साफ हो गया है। एक चीज और इसमें मैं बता दूं तकनीकी तौर पर कि जब चार्जेस फ्रेम होते हैं और कोर्ट इस तरह का आदेश देता है, उसके बाद से आरोपियों के पास दो विकल्प होता है। कोर्ट ये पूछता है कि क्या आप ट्रायल का सामना करना चाहते हैं या अपना गुनाह कबूल करना चाहते हैं। यानी कि प्लीड गिल्टी, जब आरोपी प्लीड गिल्टी कर देता है, यानी कि वो तय कह देता है कि हमें ये जो आरोप लगाए गए हैं हमें मंजूर है, उसके बाद सीधे बहस पर सुनवाई शुरू हो जाती है, बहस होती है, सजा पर बहस होती है। और यदि आरोपी मना कर देता है कि हमें जो हमारे पर आरोप लगाए गए हैं ये हम इसे इत्तेफाक नहीं रखते, हम ट्रायल का सामना करते हैं, उसके बाद ट्रायल की प्रक्रिया शुरू होती है। उसमें सबूतों और गवाहों पर क्रॉस एग्जामिनेशन और जो ट्रायल की प्रक्रिया शुरू होती है वो सब शुरू हो जाती है। तो अब इस मामले में, आईआरसीटीसी मामले में लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के खिलाफ ट्रायल का रास्ता साफ हो गया है। अब ट्रायल चलेगा, लेकिन इस बीच चूंकि बिहार में चुनाव है, बिहार में भ्रष्टाचार भी एक मुद्दा है जो हमेशा से मुद्दा रहता है। ऐसे में आज की ये राउज एवेन्यू कोर्ट से जो खबर आई है, ऐसे एक संयोग इसे कहा जाए या संयोग कहा जाए या प्रयोग कहा जाए, जो भी कहा जाए, दर्शक ज्यादा समझदार हैं वो समझ सकते हैं कि आज ये जो चार्जेस फ्रेम हुए हैं इसका निश्चित तौर पर बिहार के चुनाव में चर्चा होगी। असर कितना होगा नहीं कहा जा सकता, इसलिए कि मामला पुराना है और इसके बाद कई चुनाव हुए हैं, तो इसका असर जरूर होगा। बिहार चुनाव फिर भ्रष्टाचार और आईआरसीटीसी घोटाले की चर्चा फिर तेज होगी, करप्शन का मामला फिर उठेगा। लेकिन इस बीच यह है कि एक तकनीकी एक स्टेज था इस मामले में, जो उस स्टेज को पार किया गया है, इसके शुरू होगा लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और उनके परिवार के खिलाफ। प्रभाकर मेरे साथ बने रहिएगा, लगातार हम आपसे बात करते रहेंगे। एक रिएक्शन ले लेते, चूंकि आरजेडी प्रवक्ता चितरंजन गगन मेरे साथ मौजूद है। चितरंजन जी,
बड़ी मुश्किल है आपकी पार्टी का सबसे बड़ा नेता, सबसे बड़ा परिवार, और आरोप तय हो गए हैं लैंड फॉर जॉब मामले में। मुश्किलें बढ़ेंगी और जाहिर तौर पर इस मुद्दे का, इस सवाल का सामना भी करना पड़ेगा। नहीं मकसूद साहब, यह कोई पहली बात नहीं है। इस तरह तो हम लोग हैबिचुएटेड हो गए हैं ऐसी घटनाओं से और ऐसे केस मुकदमा से। और यह जो आज जो जिस केस की चर्चा आप कर रहे हैं, न्यायिक व्यवस्था में असामान्य प्रक्रिया, यह कोई ऐसी बात नहीं है कि इसमें कोई बहुत बड़ा कुछ हो गया। यह तो जैसा कि आपने प्रभाकर जी ने भी आपको बताया, यह तो न्यायिक व्यवस्था में एक सामान्य प्रक्रिया है। अब इसके बाद में ट्रायल होगा, उसके बाद में फिर अपना अपना पक्ष रखा जाएगा, वो अलग बात है। लेकिन जिस ढंग से एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास हो रहा है आज के इस मामले को भाजपा द्वारा या कुछ मीडिया के द्वारा, ऐसी कुछ बात नहीं है। न्यायिक व्यवस्था की एक सामान्य प्रक्रिया है। जब किसी के खिलाफ FIR होता है तो वह जो है सो उसके बाद उस पर चार्ज फ्रेम होता है। लेकिन चुनाव में क्या इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है आपको? क्या इसीलिए कांग्रेस बच रही थी तेजस्वी को सीएम फेस बनाने से? मकसूद साहब, बिहार की जनता भली भांति जानती है कि लालू जी को और लालू जी के परिवार को किस ढंग से परेशान करने के लिए, तबाह करने के लिए परपंच और प्रोपगंडा और परसेप्शन बनाया जाता है। अब तेजस्वी जी का नाम इसमें दे दिया गया। तेजस्वी जी उस समय उनकी उम्र क्या थी? तो यह बिहार की जनता समझती है, इसका कीमत चुकाना पड़ेगा भाजपा को और एनडीए को चुकाना पड़ेगा। बिहार की जनता हर चीज से वाकिफ है और इसका कीमत चुकाना पड़ेगा भाजपा को और एनडीए को। क्योंकि यह अब जिस समय की अब घटना है, जिस मामले को कई बार सीबीआई ने क्लोज कर दिया, उसको आप रीओपन करके और एक राजनीतिक एक स्टंट खड़ा करने के लिए आप जो है सो यह काम कर रहे हैं। यह कोई नई बात हो रही है? लालू जी सामाजिक न्याय की लड़ाई जिस दिन उन्होंने शुरुआत का नेतृत्व किया, समाज में बदलाव हुआ, दबे कुचलों को अधिकार मिला, समाज के अंतिम पायदान के लोगों को सामने आने का मौका मिला, राजनीतिक भागीदारी मिली, प्रशासनिक भागीदारी मिली, तो उसके बाद जो सो यह प्रपंच शुरू हो गया। प्रपंच और प्रोपगंडा और एक परसेप्शन बना। लेकिन बिहार की जनता सब चीज समझ रही है और बिहार की जनता इसी चुनाव में जवाब देगी, बढ़िया से जवाब देगी। जो यह षड्यंत्र एसएन सिंह साहब इस पर, एसएन सिंह साहब